नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण पे आधारित वाक्य के भेद की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो वाक्य के भेद क्या होते हैं इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। ये जो प्रश्न है ये आपको 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड की एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए आता है। हिंदी लोक भारती में 2 अंक के लिए आता है। 2 अंक के लिए ये प्रश्न होता है, 2 मार्क के लिए आता है 10वीं बोर्ड की कक्षा में। तो वाक्य मतलब क्या होता है, सर्वप्रथम हमें ये समझना ज़रूरी है। तो पदों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। मतलब जो भी पद है उसका सार्थक और व्यवस्थित समूह, मतलब एक पूरा जो ग्रुप है जिसे हम मीनिंगफुल शब्दों का जो ग्रुप कहते हैं उससे मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे हमें स्पष्ट एक मतलब पूर्णता प्रकट होता है। ठीक है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ते, उदाहरण हम देखते हैं, विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ते हैं। तो वाक्य के जो उदाहरण है, जैसे भारत एक महान देश है, ये एक उदाहरण है। तो वाक्य के अंग होते हैं, कुछ 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य यानी हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, विधेय को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। अभी उद्देश्य क्या आता है, मतलब सब्जेक्ट क्या आता है, और विधेय क्या आता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वाक्य के जिसके बारे में बताया जाता है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। समझे, मतलब जो सब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय करते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, किसान खेत को जा रहा है। तो यहाँ पर किसान क्या हो गया दोस्तों, ये उद्देश्य हो गया, और खेत को जा रहा है ये क्या हो गया, विधेय हो गया। मतलब ये किसान के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो है ये उसका विधेय हो गया। ठीक है, किसान के बारे में जो बात है, किसान क्या है, उद्देश्य है, और खेत में जा रहा है ये क्या है, उसकी ये है, विधेय है। सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर ये उद्देश्य है, एक महान खिलाड़ी है, उसका विधेय है। शाहरुख खान एक प्रसिद्ध अभिनेता है। यहाँ पर शाहरुख खान उद्देश्य है और ये क्या है, विधेय है। ठीक है, समझे। जो उद्देश्य होता है उसके बारे में जो बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझेंगे दोस्तों। रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या होते हैं, मतलब वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। तो आज हम रचना के आधार पर देखेंगे, जिसमें हम 3 प्रकार के वाक्य देखते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, और एक मिश्र वाक्य होता है। ये 3 प्रकार के वाक्य हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या अंतर है, क्या भेद है, वो अभी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो सरल वाक्य देखो मित्रों, पहला जो है सरल वाक्य की हम जानकारी लेंगे। सरल वाक्य मतलब जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद रहता है वे सरल वाक्य कहते हैं। उसमें एक ही क्रियापद रहता है जिसे हम सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही क्रियापद होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उसे इस तरह से भी हम उदाहरण से देख सकते हैं, साधारण या उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, इसमें सिर्फ एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, मतलब एक ही कर्ता होता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मतलब क्रिया भी एक होती है और कर्ता भी एक होता है, मतलब सब्जेक्ट भी एक होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। नौकर ने, नौकर क्या है, कर्ता है। ठीक है, यहाँ पर तो समय पर काम पूरा कर लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो उसकी क्रिया है वो उसने पूरी कर दी, तो इसको हम सरल वाक्य कहेंगे। इसको और अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जब आप देखोगे सरल वाक्य को, तो पहचान और उसका उदाहरण देखते हैं। पहचान क्या है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है। एक उद्देश्य, उसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, मतलब एक सब्जेक्ट होता है और एक विधेय होता है, ऐसे उसमें कहा गया है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय मिलाकर सरल वाक्य बनता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा, तो यहाँ पर सूर्योदय जो है वो उद्देश्य है, और होने पर अंधकार जाता रहा ये उसका विधेय है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही क्रिया होती है, या एक ही कर्ता होता है, या एक ही उद्देश्य होता है, या एक ही विधेय होता है। इस प्रकार से आप इसे ले सकते हो। दूसरा हम देखते हैं संयुक्त वाक्य।
अभी संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो, मतलब ऐसी वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, प्रधान यानी दोनों भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। दो उपवाक्य, दो वाक्य मिलकर एक बड़ा वाक्य बना है जिसमें से दोनों भी वाक्य क्या है, प्रधान हो, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब ये दो वाक्य बना है तो इसको किसकी मदद से बनाया जाता है, योजक से की मदद, योजक से की शब्दों से उसे जोड़ा जाता है, योजक शब्दों से, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, वह सुबह गया ये एक वाक्य है उपवाक्य, और शाम को लौट आया ये दूसरा उपवाक्य है कि नहीं। इसको किससे जोड़ा गया, और से, तो ये योजक चिन्ह जब आपको दिया जाएगा तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और आपको एग्ज़ाम में वाक्य दिया रहेगा और आपको सिर्फ पहचानना है कि वो संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर वो मिश्र वाक्य है, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। जहाँ पर आपको इस प्रकार से दो वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे जिसमें आपको योजक शब्दों का उपयोग रहेगा तो उसे आप संयुक्त वाक्य करके लिख सकते हो। जैसे उदाहरण यहाँ पर किससे जुड़े होते हैं, या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जुड़े होते। तो ये चीज़ें आपको दी है, इसे आप नोट डाउन कर लिए, इसे आप ध्यान में रखिए कि ये जो योजक चिन्ह हैं इससे ये जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम और आसानी से समझने का प्रयत्न करते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, मतलब दो सरल वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य तैयार होता है। मतलब दो मुख्य वाक्य हमने देखा है ना, दो उपवाक्य होते हैं उसको मिलकर, तो दो सरल वाक्य मिलकर एक संयुक्त वाक्य तैयार होता है। तो उसको जोड़ने वाले जो शब्द है जिसके कारण दो सरल वाक्य मिलते हैं उसमें और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर से, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, तो आदि शब्दों से इसको दो सरल वाक्य को जोड़ा जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखो, अगर ऐसा लगता है आता है तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि वो सरल वाक्य। जैसे उदाहरण है, सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। तो यहाँ पर देखो सूर्योदय हुआ ये एक सरल वाक्य बन गया, अंधेरा जाता रहा ये दूसरा सरल वाक्य बन के रहा, और उसके बीच में आया और, सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। तो ये योजक शब्द से उसको जोड़ा गया तो इसे संयुक्त वाक्य कहते। जब भी योजक शब्द से इस प्रकार के योजक शब्द कौन थे, इस प्रकार के योजक शब्द से जब भी दो संयुक्त सरल वाक्य जोड़े जाएंगे तो वो बन जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, दो सरल वाक्य के बीच में जब भी योजक शब्द जोड़ा जाएगा उसे कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। तो ये पहचानना काफ़ी आसान होगा दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो तीसरा अंतिम है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य हम किसको कहेंगे दोस्तों, मिश्रित वाक्य हम किसे कहेंगे, तो जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो, जिसमें एक से अधिक वाक्य मिले हो, मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, दो से भी अधिक हो सकते हैं, किंतु उसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो। मतलब जिसमें एक मेन वाक्य होगा, प्रधान यानी मेन होगा, और बाकी उस पर आश्रित होंगे, मतलब जो उसके ऊपर निर्भर है उसे आश्रित कहते हैं, वो वाक्य होंगे उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब एक प्रधान वाक्य उसमें उसके साथ एक या उससे अधिक आश्रित वाक्य होंगे उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। यहाँ पर देखो सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, दो वाक्य है इसमें। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि वाक्य जुड़ा है, तो सफल कब होगा, जब वो जो परिश्रम करेगा। तो जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। तो ये जो है ये मुख्य वाक्य कहलाएगा। ठीक है, और ये उस पर आश्रित वाक्य कहते हैं कि जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हम सफल होंगे क्या, नहीं। तो इस प्रकार से जो भी वाक्य है उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है। जैसे उसके उदाहरण ये किससे जोड़े जाते हैं, जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, वहाँ जहाँ वहाँ, जब तक, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक,
तब तक जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े जाते हैं। मतलब इस प्रकार से शब्द, जैसे हमने संयुक्त वाक्य में देखा है योजक शब्द से जुड़े, तो इस प्रकार से इसमें जैसा वैसा जो सो, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के शब्दों से ये जोड़े जाते हैं। और इसको गहराई से देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पहचान। सबसे पहले मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। हमने वाक्य उसकी व्याख्या में भी देखा है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर एक आश्रित होता है, इसको मिलाकर ही मिश्र वाक्य तैयार होता है। जोड़ने वाले शब्द, इसमें कौन से शब्द जोड़े जाते हैं? जैसे हमने देखा है कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, ऐसे शब्द इसके बीच में जोड़े जाते हैं, शुरुआत में, बीच में, इस प्रकार से जोड़े जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधकार जाता रहा। ठीक है, तो जैसे ही सूर्योदय हुआ तो अंधकार उसके बाद जाता रहा, तो ये प्रधान उपवाक्य हुआ और ये आश्रित उपवाक्य हुआ। तो प्रधान उपवाक्य किससे जोड़ा गया? जैसे, ये जो जैसे उससे, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे अंधकार जाता रहा, तो जैसे वैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित को मिलाने वाले शब्द, ये जैसे वैसे जो है ये आश्रित को प्रधान वाक्य से मिलाने वाले शब्द। इस प्रकार से जो शब्द है वो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को मिलाते हैं, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मित्रों, निम्नलिखित वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचान कर लीजिए। बस ये प्रश्न आपको आता है। और उसके बाद आता है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य के अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो ये आज हम देखेंगे नहीं है, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज हम देख रहे हैं कि वाक्य का प्रचार। तो ये 1 अंक के लिए आपको प्रश्न आता है दोस्तों। तो हमने गहने पहनना छोड़ दिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने गहने पहनने छोड़ दिए। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको किसी प्रकार का योजक शब्द से जुड़े हुए शब्द दिख नहीं रहे हैं। इसमें आपको एक ही क्रिया और एक ही कर्ता दिख रहा है, हमने गहने पहनना छोड़ दिए। तो ये कर्ता है शायद, और ये जो ये उसको हम विधेय कहेंगे, ये इसका विधेय है, और ये ठीक है, और ये उसका उद्देश्य है। तो इस पर आधारित आपको सिर्फ पहचान कर लिखना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो ये सरल वाक्य है, तो आपको सिर्फ परीक्षा में ऐसे लिखना है सरल वाक्य, और आपको 1 अंक मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 10वीं बोर्ड की कक्षा में 1 अंक के लिए वाक्य दिया जाएगा और उसको पहचान कर। तो हमने पहचानने के लिए सभी वाक्य की व्याख्या ठीक से देखी है, समझी है, और उसको समझ कर ही हम ये कर रहे हैं। और कुछ उदाहरण इस पर आधारित देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं मित्रों। निम्नलिखित वाक्यों को रचना के भेद, अभी हमने जो पढ़ा और रचना के भेद है। रचना के भेद हमेशा ध्यान में रखो मित्रों। रचना के भेद 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, आधार पर पहचान कर लिखिए। मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। मनोज घर आते ही मैच देखने लगा, तो इसे हम सरल वाक्य कहेंगे, क्योंकि इसमें मनोज जो है उद्देश्य है और ये बाकी विधेय है, और घर आते ही मैच देखने लगा, इसमें एक ही क्रिया हुई है। ठीक है, जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं डॉक्टर इंजीनियर कौन बनते हैं? जो विज्ञान में रुचि लेके हैं। तो इसमें एक मुख्य उपवाक्य है और उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है, और इसको किससे जोड़ा गया है? जो से। ठीक है, जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो ये 2 शब्दों से ये वाक्य को जोड़ा गया है, इसे इसलिए मिश्र वाक्य कहते हैं, जिसमें एक उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य, और जिसपे ये आश्रहित है। तो जो वही, जैसे मैंने आपको बताया, ये उसकी पहचान है। तो इस प्रकार से आप वाक्य आएंगे तो आपको तुरंत उसको मिश्र वाक्य करके लिखना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, वाक्य दिया रहेगा उस पर तुरंत लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मित्रों, आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी। देखेंगे यहाँ पर हमने देखेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि आप यहाँ पे चॉइस पूछ रही है, आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी, मतलब 2 वाक्य को मिलाकर जो बीच में योजक शब्द जोड़ा गया, ये योजक शब्द है। आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी, तो आपको चॉइस पूछ रहा है, और इसमें दोनों भी मतलब जो उपवाक्य होते हैं, इस वजह से इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दोनों भी इम्पोर्टेंट है ना इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे सड़क पार करनी थी
पर वह साइकिल से टकरा गया। बच्चों को सड़क पार करनी थी, एक वाक्य, पर वह साइकिल से टकरा गया दूसरा वाक्य। तो पर से जोड़ा गया, पर ये योजक शब्द यहाँ पर है, इस वजह से ये संयुक्त वाक्य है। बच्चों को सड़क पार करनी थी, ये मुख्य वाक्य है। साइकिल से टकरा गया दूसरा मुख्य उपवाक्य है, जिसको योजक शब्द से पर से जोड़ा गया, इसलिए वह संयुक्त है। अगर ये मिश्र होता तो ये दो शब्द से जोड़ा जाता था, और यहाँ पर सिर्फ एक शब्द से जोड़ा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह एक ही शब्द से जोड़ा गया है, यहाँ दो शब्द लगते हैं। मिश्र वाक्य के लिए दो शब्द से जोड़ा जाता है, जैसे जो, वही, ठीक है, और उसमें एक मुख्य होता है और एक आश्रयित होता है, ठीक है। लास्ट देखते हैं, गरयू को पकड़ने वाली बिल्ली को कुत्ते ने काट लिया। तो यहाँ पर ये सरल वाक्य है, क्योंकि ये गरयू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये इसमें एक ही करता है और बाकी एक ही क्रिया है, जिस वजह से इसे सरल वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको वाक्य एग्ज़ाम में आएंगे दोस्तों, तो आपको बड़े आसानी से आज मैंने समझाने का प्रयास किया है, किसको सरल वाक्य कहते हैं, किसे मिश्र वाक्य कहते हैं, किसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके बारे में रचना के आधार पर मैंने आपको ठीक से समझाने का पूरा प्रयास किया। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप इसे समझिए, लिखिए और मतलब इसे परीक्षा में अच्छे से छुड़ाकर अंक कमाइए। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।